ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो चौथे अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और चौथे अध्याय में 13वें श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आइए चौथे अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 13वें श्लोक से 13वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। भगवद गीता चौथा अध्याय श्लोक संख्या 13। और जैसे हर बार मैं आपको सूचित करता हूँ, ये श्लोक भी अति अति अत्यंत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से कंठस्थ करने योग्य है। प्रचार कार्य में भक्तों के लिए, प्रचारकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज की सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, तो इसे अवश्य कंठस्थ करना ही है। तो आइए पढ़ता हूँ मैं, सब आप साथ में उच्चारण करिए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
श्रील प्रभुपाद की जय। चातुः वर्ण्यम, मानव समाज के चार विभाग, मया मेरे द्वारा, सृष्टम उत्पन्न किए हुए, गुण गुण, कर्म तथा कर्म का विभागशः विभाजन के अनुसार, तस्य उसका, कर्तारम जनक, अपि यदि अपि, माम मुझको, विद्धि जानो, अकर्तारम न करने वाले के रूप में, अव्ययम अपरिवर्तनीय को। अनुवाद। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। कल हमने जिन श्लोकों का अध्ययन किया उसमें थोड़ा पुनरावर्तन देखते हैं ताकि इसकी लिंक बैठाई जा सके। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसका अनुवाद, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हमने बड़ा विस्तार से इसका कल इसकी चर्चा की कि ये यथा ताम्स तथा, ये फॉर्मूला है भगवान कृष्ण का। जिस भाव से जो कृष्ण की शरण में जाता है उसी भाव से कृष्ण उसे प्राप्त होते हैं। एक दूसरा कि यहाँ पर यह भी बताया कि क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट लीडर होने के कारण भगवान, सारे लोग मनुष्य उनका ही अनुसरण करते हैं या अनुगमन करते हैं, और इसीलिए वे उचित उदाहरण हमेशा प्रस्थापित करते हैं। फिर 14वें क्षमा करिए 12वें श्लोक में कहा, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो देवी देवताओं के विषय में और उनकी पूजा के फल के विषय में अल्प यहाँ पर भगवान ने इंट्रोडक्शन, एक परिचय दिया कि कैसे देवी देवताओं की पूजा करने से अल्प समय में शीघ्र फल प्राप्त हो जाते हैं, तो उसका परिचय दिया। और उसके पश्चात अब इस श्लोक में अर्थात कि 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। तो मुख्य यहाँ पर पहला जो भाग है, जैसे पिछले श्लोक में भी दो भाग थे, और इस श्लोक में पहला भाग जो है वही सबसे महत्वपूर्ण मैसेज उसमें है कि चारों वर्णों की, वर्णाश्रम आप सब जानते हैं, वर्ण चार और आश्रम चार, उसमें जो वर्ण है उन वर्णों की रचना, स्थापना भगवान ने स्वयं की। और कैसे की? कर्म और गुण के अनुसार, गुण और कर्मों के अनुसार। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक विशिष्ट बात कही है अनुवाद में, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा, अर्थात भगवान कह रहे हैं, मानव समाज के चार विभाग रचे गए। तो इसमें विशिष्ट क्या है? प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म। आप में से किसी को ये स्मरण है
कि कौन से श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि प्रकृति 3 गुणों के अधीन कार्य करती है या गुणों के अधीन कार्य करती है। ये कौन सा श्लोक, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ हमें उसका अध्ययन करके, अर्थात मैंने आपको एक क्ल्यू तो दे दिया कि इससे पूर्व के ही चैप्टर में हमने इसका अध्ययन किया। तो वो श्लोक किसी को स्मरण है कि प्रकृति गुणों के प्रकृति के गुणों के अधीन अ, जो है कर्म प्रकट होते हैं। तो कर्म जो है वो प्रकृति के अधीन प्रकट होते हैं। हाँ बताइए तापस प्रभु। बताइए हरे कृष्ण बाबू जी। 3.27 प्रकृतिर प्रियमानानि गुणे कर्माणि सहर्ष अहंकार विमूढ़ता कर्ता अहम इत्यमन। अद्वितीय, अद्भुत, सिंपली वंडरफुल एंड अनबिलीवेबल। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हो सकता है। इतना अद्भुत, अद्वितीय कैसे आपकी स्मरण शक्ति, या तो उसका आपका अध्ययन, मैं ये कहूँगा अद्वितीय अध्ययन है। बहुत ही तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं और शायद इसलिए भगवान ने चाहा कि आप अब और थोड़े दिन बिस्तर पे लेटे लेटे बस अध्ययन ही आगे करो, ताकि आप और अच्छा प्रचार कर सकें आगे जा कर के। मेरे ख्याल से भगवान की ये विशिष्ट योजना है कि जिसमें उन्होंने आपको बस एक कारण दे दिया है जिससे आप आराम भी कर सके और जल्दी से जल्दी जितना और अधिक हो सके श्लोकों को कंठस्थ कर सके। और इतनी स्पष्टता, मैं तो सचमुच बहुत दंग रह गया और मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। बहुत अद्भुत, वाह, सराहनीय है। हरि हरि बोल। तो तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, क्या परफेक्ट उन्होंने उत्तर दिया है। मेरे सारे स्टूडेंट यदि ऐसे हो जाए, तापस प्रभु की प्रतिकृति हो जाए यदि सारे, तो अ, मेरा गोलोक धाम जाना निश्चित हो जाए, मैं ये बता सकता हूँ। क्योंकि ऐसे ऐसे शिष्य कि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर तो उनके प्रभाव से ही मुझे धक्का लग जाएगा भगवान के धाम जाने का। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका, अद्भुत। तो प्रभुपाद ने तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। तो प्रकृति 3 गुणों के अधीन कार्य करती है और उन गुणों के अनुसार कर्म उत्पन्न होते हैं। और उसका संबंध जो है वो इस श्लोक में 3.27 में भगवान स्थापित करते हैं। उसी के अनुसंधान में प्रभुपाद जी यहाँ पर इस प्रकार अनुवाद कर रहे हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार, तो ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी सीधा सीधा अनुवाद कर सकते थे श्लोक के, जैसा श्लोक में बताया कि मैंने गुण और कर्मों के अनुसार ये गुण और कर्मों के अनुसार मैंने वर्ण की रचना की, 4 वर्ण की। परंतु ऐसा अनुवाद न करके प्रभुपाद जी ने इस प्रकार अनुवाद विशिष्ट कारण से किया है। उन्होंने कहा प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार। जबकि भगवान ने इतनी स्पष्टता नहीं की, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस बात को हमें स्पष्ट बताया कि जो कर्म उत्पन्न होते हैं वो गुण कर्म समुद्भव। तो गुणों के, ये प्रकृति के 3 गुणों के अधीन उत्पन्न होते हैं और उसी के अनुसार फिर उनका हमारी सामाजिक व्यवस्था का विभाजन होता है। तो प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। एक और प्रश्न, गुण 3
विभाग चार, ऐसा कैसे? तो आगे धीरे धीरे जैसे हम भगवद गीता में आगे बढ़ेंगे, प्रभुपाद जी हमें समझाएंगे कि किस प्रकार एक एक वर्ण जो है वो एक या दो गुण का मिश्रण होता है। तो जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में सतोगुण है, फिर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में सतो और रजोगुण हो सकता है, और कुछ में रजो तमो भी हो सकता है, या फिर सिर्फ रजोगुण हो सकता है। फिर वैश्य है तो वैश्य के अंदर रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण हो सकता है, या फिर उसके अंदर कुछ अंश में सत्व, बहुत अल्प मात्रा में सतो, फिर रजो और तमोगुण हो सकता है, और तमो बहुत अल्प मात्रा में। और जो अंतिम और उसके बाद जितने भी है वर्ण, वास्तव में चौथा वर्ण तो शूद्र है, परंतु उसके पश्चात बहुत सारी और प्रजातियां भी हैं। तो शूद्र में मुख्य गुण तमोगुण है, और रजोगुण का कुछ अंश प्राप्त हो सकता है। तो वैसे ब्राह्मण में सत्वगुण मुख्य है, क्षत्रिय में रजोगुण मुख्य है, वैश्य में रजो और ये तीनों गुण वास्तव में अर्थात दोनों गुण रजो और तमोगुण का मिश्रण है, और जो शूद्र है उसमें तमोगुण प्रधान है। तो इस प्रकार इसका विभाजन होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, मैं इसका सृष्टा हूँ, मया सृष्टम, मया सृष्टम अर्थात मैंने इसकी सृष्टि की है, रचना की है। सृष्टि का यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या अनुवाद कर रहे हैं? उत्पन्न किए हुए, सृष्टम अर्थात मैंने उत्पन्न किया है। क्या? चातुर्वर्ण्यम, मैंने ये चार वर्णों को उत्पन्न किया है, ये हमें भगवान बता रहे हैं। तो यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। लेकिन तुम ये समझ लो कि मैंने रचना तो की है। आगे बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे, उस टाइम हम और भी गहराई में इसको समझेंगे। परंतु अभी अगर ऐसे ही इसका अर्थ समझ लें तो, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय हूँ, अर्थात मैंने ये सब रचना की है लेकिन मैं अव्यय, अर्थात कि मेरा पतन नहीं होता, या तो मैं उसमें फंस नहीं जाता, या मैं इसके अधीन नहीं हो जाता, और अकर्ता हूँ अर्थात मैं ये करता नहीं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, अर्थात मैं कोई कर्मों में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। आगे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। अगर हम श्लोक से देखें तो तस्य कर्तारम अपि माम विद्यद विद्यद अकर्तारम अव्ययम, अर्थात जिसका हम शब्दों का अनुवाद देखें तो उसका कर्तारम जनक, रचना करने वाला, अपि यद्यपि माम मुझको जानो, अकर्तारम न करने वाले के रूप में, अव्ययम अपरिवर्तनीय को, अर्थात मुझे तुम मैंने रचना तो की है लेकिन इसके अंदर फंसने वाले, या इस चार वर्णों में से एक होने वाले के रूप में मुझे मत जानो। आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे कि अगर हम कहेंगे कृष्ण क्षत्रिय है कि वैश्य है, और कोई आज भी इसकी क्या कहते हैं दुविधा कुछ लोगों को होती है। कुछ कहते हैं भाई देखो, ऐसे तो यदुकुल में प्रकट हुए, और वैसे तो जो वसुदेव जी हैं उनके पुत्र है तो क्षत्रिय ही है। कुछ कहते हैं लेकिन जन्म से ही उन्होंने
प्रशिक्षण और सब अपना बचपन उन्होंने तो बाबा नंद के पास बिताया, गैया चराई, क्षत्रियों का प्रशिक्षण बचपन में नहीं पाया, तो ये तो वैश्य ही हुए, और गुण कर्म के अनुसार तो वैश्य हुए, क्योंकि उनमें तो वो गुण हैं। तो ये दुविधाएं भगवान यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि तुम मुझे उसमें मत फंसाओ। मैं न वैश्य हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्राह्मण हूँ। मैं रचना करने वाला हूँ, लेकिन मैं इसमें फंसता नहीं। अब तात्पर्य से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है। तो ये तो सामान्य बुद्धि की बात है कि भगवान तो उन्हें ही कहेंगे जिन्होंने सब कुछ रचा हो। कई लोग इस व्याख्या को भी समझने के लिए अक्षम होते हैं। भगवान शब्द कहते ही ये समझ में आ जाना चाहिए, भगवान का अर्थ है जिसने सारी रचना की है, रचयिता हैं सभी के, आपके मेरे इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता जो है उन्हें ही हम भगवान कहते हैं। तो कुछ लोग इसी में फंसते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है भगवान, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, ये भी सामान्य बुद्धि की बात है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। 9वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, 9वां अध्याय में 7वां श्लोक है। 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्प आदौ विसृजामि अहम। सारी वस्तुएं मुझ में समा जाती है, कल्प जब प्रलय होता है तब सब मेरे अंदर समा जाता है, और जब नई सृष्टि की रचना होती है तो मुझी से सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है, और अपने अपने स्थान पर मैं उनको पुनः स्थापित कर देता हूँ। अर्थात सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है और भगवान में विलीन हो जाता है, फिर भगवान से उत्पन्न होता है। तो ये 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसका परिचय दिया भगवान ने। इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं उनके ही द्वारा पालित, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। कल्पक्षय पुनस्तानी और कल्पादौ विसृजामि अहम। तो मेरे भगवान के अंदर ही सब समा जाती है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं। सारी सब कुछ जब सब पूरे के पूरे ब्रह्मांड जब उन्होंने रचना किए, तो स्वाभाविक है कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था भी उनका ही आइडिया है, स्वाभाविक है। तो अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुणी के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। जैसे मैं आपको निवेदन कर रहा था, बिल्कुल प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि ये चार जो वर्ण हैं वो इस प्रकार स्थापित है। ब्राह्मण सतोगुणी, फिर क्षत्रिय रजोगुणी, वैश्य रजो और तमोगुणी, और शूद्र तमोगुणी, अर्थात प्रधानता उस गुण की होती है। दूसरे गुण हो सकते हैं, शूद्र में भी कुछ अंश में सत्वगुण भी हो सकता है, परंतु प्रधानता तमोगुण की। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग या वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। अर्थात
जैसे भगवान ने कहा तस्य कर्तारम अपि इमाम विद्य विद्यत अकर्तारम अव्ययम। क्यों? मुझे इसमें मत डालना, यूँ मत समझना कि मैं इसमें से एक हूँ। क्यों? तो प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं आते? क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। तो हम सारे के सारे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी जीव हो, सारे बद्ध जीव हैं। बद्ध मुक्त जीव भी हैं जो भगवान के धाम में उनके साथ रहते हैं, वो सब मुक्त जीव हैं। परंतु हम भौतिक संसार में रहने वाले सब बद्ध जीव हैं। और बद्ध जीव किसी न किसी विभाग में उनको विभाजित किया है। और मनुष्य, जो बद्ध मनुष्य जीव हैं, वो सबको 4 वर्णों में विभाजित किया। लेकिन भगवान बद्ध जीव नहीं है, न जीव है न बद्ध है। वे अंशी हैं और हम सब अंश हैं। और वे नित्य मुक्त हैं और हम बद्ध हैं। अभी तो नित्य बद्ध ही है समझिए, जब तक मुक्ति ना हो। तो इसलिए भगवान इन 4 वर्णों में नहीं आते। मानव समाज की भी किसी अन्य पशु समाज के मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है। मानव समाज को भी अन्य पशु समाज के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है। तो सबसे पहले तो प्रभुपाद जी ने कह दिया, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्म्यम ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशु भी समान। धर्म नहीं तो हम सब पशु ही हैं, मनुष्य। हमारे लिए विशिष्ट क्या है? धर्म। तो ये वर्णाश्रम धर्म, ये धर्म है। तो ये अगर धर्म नहीं तो हम पशु ही हैं। आजकल आप देख लो, कोई वर्ण नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई किसी भी 4 में से किसी भी वर्ण में आता नहीं और किसी भी आश्रम का पालन करता नहीं। किसी भी समय कोई भी किसी भी आश्रम में घुस सकता है। ब्रह्मचर्य तो समझ लो कि 0 ही हो गया, शून्य के समान। सिर्फ हमारे इस्कॉन और कुछ कुछ और संस्थाएं गुरुकुल जो चलाते हैं, ऐसी गुरुकुल चलाने वाली संस्थाओं में वैदिक गुरुकुल, उन्हीं में बस रह गया है ब्रह्मचर्य आश्रम। अन्यथा ब्रह्मचर्य आश्रम तो जैसे शून्य ही हो गया, लुप्त हो गया, है ही नहीं। और बाकी बाकी की वानप्रस्थ की तो बात ही कहाँ है। कौन जाता है वन में? वन में घूमने फिरने जाते हैं, शेर देखने के लिए, गिर के जंगल में वापस आ जाते हैं। बाकी को वन में तो कोई जाता नहीं। और सन्यास की तो ऐसी बात है कि बहुत सारे लोग केवल धन के लिए, कुछ लालच, कुछ प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, या अपने अहंकार को पोषने के लिए, या संसार से भागने के लिए सन्यास ले लेके बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत देखते हैं। आप तीर्थ स्थल में जाएंगे तो सन्यासियों की इतनी लंबी लाइन होती है कि इतने तो गृहस्थ नहीं दिखते, इतने आपको। तो तात्पर्य यह है कि उसका महत्व कुछ नहीं रह गया। तो रहा क्या? एक ही गृहस्थ, एक ही आश्रम रहा गृहस्थ। और उसमें भी कोई गृहस्थ हो तो सब के सब गृहमेधी। गृहमेधी और गृहस्थ में क्या अंतर है? एक गृहस्थ वो होता है जो वैदिक नियमों के अनुसार, धर्म के अनुसार, शास्त्रों के और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार गृहस्थ जीवन जिए। हर चीज़ कंट्रोल्ड हो, अर्थात नियंत्रित हो, जीवन का हर पहलू नियंत्रित हो। और आजकल का गृहस्थ क्या है? संपूर्ण रूप से अनियंत्रित। किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं। उसे कहते हैं आजकल का गृहस्थ, जो वास्तव में गृहस्थ है ही नहीं, वो गृहमेधी है, अर्थात भोगी। और भोगी को गृहस्थ नहीं कह सकते।
वो समझता है कि मैंने शादी कर ली, इसलिए हर प्रकार के भोग करने का लाइसेंस मुझे मिल गया। प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी अनेकों बार ये कह चुके हैं कि आजकल लोग ऐसे ही समझते हैं कि जैसे ही शादी हो गई हर प्रकार के भोग करने का लाइसेंस मिल गया और अपने आप को मुक्त समझते हैं। वास्तव में गृहस्थ जीवन में तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, नियम के अनुसार जीवन जीना होता है। तो ये पशु स्तर ही है वास्तव में, ये चारों स्तर अब रहे नहीं जब, तो वो पशु स्तर है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। क्यों क्यों की गई है वर्णाश्रम की रचना? इसलिए ताकि मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई। पशु स्तर, अगर कोई आश्रम का पालन नहीं, कोई वर्ण का पालन नहीं, तो वो पशु ही है। और उस स्तर से ऊपर उठाने के लिए, धर्म का ज्ञान देने के लिए, भगवान के विषय में समझाने के लिए उसे वर्णाश्रम धर्म में स्थापित किया जाता है। अगर वो उसका पालन करता है तो वो पशु स्तर से ऊपर आता है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। प्रभुपाद जी ने एक महत्वपूर्ण शब्द को इस लाइन में, कड़ी में जोड़ दिया। क्या? जिससे क्रमिक रूप से, स्टेप बाय स्टेप, क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। प्रभुपाद जी ने दो महत्वपूर्ण शब्दों, एक ही वास्तव में एक शब्द ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा कई बार अपने जीवन काल में की, और वो है दैव वर्णाश्रम। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, दैव वर्णाश्रम। दूसरे शब्द का भी प्रयोग किया, आसुर वर्णाश्रम। परंतु दैव वर्णाश्रम जो उन्होंने वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने, मैं वेदाबेस में देख रहा था अर्थात प्रभुपाद जी के लिखे हुए सारे ग्रंथ, उनके कहे हुए सारे लेक्चर और उनके लिखे हुए सारे लेटर, या जो कुछ भी उन्होंने प्रस्तुत किया, उस सारी प्रस्तुतियों का संग्रह, उसे वेदाबेस कहते हैं, जो अंग्रेजी में उपलब्ध है। तो उस वेदाबेस के अंदर मैं देख रहा था कि जिसमें उनका जो एक एक अक्षर जो उन्होंने कहा वो सब है उसमें मैंने सर्च किया, दैव वर्णाश्रम 128 बार मुझे उसकी प्राप्ति हुई। अर्थात उन्होंने पूरे अपने जीवन काल में 128 बार दैव वर्णाश्रम शब्द का प्रयोग किया और समझाया। मैं हर बार पढ़ा मैंने कि क्या क्या कहना चाहते हैं। तो पहली बात तो उन्होंने ये कही कि ये शब्द उनका नहीं है, उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी का ये शब्द है। उन्होंने ये शब्द इंट्रोड्यूस किया, इसकी स्थापना की। क्या? दैव वर्णाश्रम। उनको क्यों ये शब्द का आविष्कार करने की आवश्यकता पड़ी? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आजकल का जो वर्णाश्रम है वो आसुर वर्णाश्रम है, जिसमें हो सकता है ब्राह्मण है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, बाकी सब प्रजातियां भी हैं, लेकिन एक भी आश्रम या वर्ण अपने अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। केवल जन्म के आधार पर वे अपने आप को किसी विशेष वर्ण का या आश्रम का बताते हैं। वर्ण का अपनी सरनेम में, जैसे आप गुजरात में हो अधिक से अधिक, तो गुजरात में जैसे भट्ट, मेहता और पंड्या और ये इतने सारे ब्राह्मण आप देखो, और क्या है, आप हम तो पंड्या है, ब्राह्मण है, हम चतुर्वेदी हैं,
ब्राह्मण हैं, त्रिवेदी ब्राह्मण, द्विवेदी, ऐसे ऐसे ब्राह्मण। क्या आता है, मैं क्या कहूँ आपको। भगवत गीता कभी खोल के पढ़ी नहीं, वेदों के सामने कभी देखा नहीं, उपनिषद पुराण की तो बात ही क्या करें जब यही सब नहीं है। यहाँ तक कि कभी रामायण तक नहीं पढ़ी है सामान्य, वो भी वाल्मीकि रामायण छोड़ दो, जो बिल्कुल सामान्य भाषा की जो तुलसी रामायण वो भी नहीं पढ़ी है। और कहते हम पंड्या है, हम मेहता है, हम ये हैं। तो ये है आसुर वर्णाश्रम, अर्थात अपने भगवान ने क्या कहा, गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्ण की रचना की है, कैसे, गुण और कर्म के आधार पर। कैसे गुण, आपके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं, और कर्म आपके अंदर ब्राह्मण जो कर्म करते हैं वो कर्म आप कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं। आपके अंदर क्षत्रियों वाले गुण हैं और आप क्षत्रिय का कर्म भी कर रहे हैं तो क्षत्रिय है। ऐसे ही आपके अंदर वैश्य के गुण हैं और वैश्य का कर्म कर रहे हैं तो आप वैश्य हैं, चाहे किसी भी कुल में जन्मे हो। लेकिन फिर भी आप, यदि आपके अंदर वो गुण हो और आपके कर्म भी वैसे हो तो आप उस वर्ण के हैं। भगवान भगवान ने कहा, हम कोई और नहीं कह रहा है, स्वयं भगवान कह रहे हैं, मया सृष्टम, मैंने रचना की, चातुर्वर्णम, चार वर्ण की। कैसे, गुण कर्म विभागशः, चार गुण और कर्मों के आधार पर। तो फिर आसुर वर्णाश्रम क्या है कि जो अपने आप को केवल जन्म के आधार पर अपनी जाति बताते हैं या वर्ण बताते हैं, उन्हें आसुर वर्णाश्रम कहते हैं, जो कोई धर्म का पालन नहीं करते। तो दैव वर्णाश्रम क्या है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उनके गुरुदेव का ये कहना था कि जो वास्तविक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है और जो धीरे धीरे क्रमिक रूप से कृष्ण भक्ति की ओर आगे बढ़ता है, कृष्ण भावना में अग्रसर होता है, कृष्ण भावना भावित चेतना विकसित करने पर का प्रयास करता है, उसे दैव वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। और प्रभुपाद जी ने अनेक बार कहा, मैंने पढ़ा वेदाबेस में, उन्होंने कई बार कहा कि हम इस्कॉन के अंतर्गत इसी दैव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरा समाज इसी दैव वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप और अंतर्गत स्थापित हो। तो ये आप लोग, मेरी आशा है कि मैं अपेक्षा रखता हूँ कि ये स्पष्ट हो गया होगा कि दैव वर्णाश्रम क्या है, आसुर वर्णाश्रम क्या है, और भगवान कौन से वर्णाश्रम की यहाँ बात कर रहे हैं। भगवान दैव वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं, अर्थात वास्तविक। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। तो कोई विशेष व्यक्ति किसी कार्य के प्रति उसकी जो प्रवृत्ति है तो उसका निर्धारण कैसे हो सकता है, उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा हो सकता है। उसके द्वारा अर्जित अर्थात प्राप्त किया हुआ। कैसे, प्रकृति के गुणों द्वारा, प्रकृति के गुणों के अनुसार उसने जो प्रकृति प्राप्त की है, अर्थात स्वभाव या गुण जो प्राप्त किए हैं, उसके अनुसार इसका निर्धारण होता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। तो जैसे उसने गुण प्राप्त किए प्रकृति के अधीन और
उस गुण के अनुसार फिर उसके अंदर जो लक्षण हैं, जो वो लक्षण प्रदर्शित करता है, उसकी विशेष चर्चा या विशिष्ट चर्चा 18वें अध्याय में होगी भगवत गीता के, जो हम आगे करेंगे अंतिम अध्याय में। तो अब इसका कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार इसे समझा जाए। जैसे कल मैं किसी से चर्चा कर रहा था, तो वे कह रहे थे कि भाई उनके पुत्र जो हैं वो छोटे जब थे तो भक्ति में, भक्तों के संग में रहकर भक्ति में काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहे थे। फिर जैसे जैसे बड़े हुए और फिर इर्द गिर्द आजू बाजू में जो लोग रहते हैं उनके साथ घुलने मिलने लगे, तो धीरे 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 उनका जो इंटरेस्ट है वो भक्ति में कम होने लगा। तो ये क्या है, ये इसी का उदाहरण है कि जिस प्रकार की प्रकृति के संपर्क में जीव आता है उसके अनुसार उसके अंदर गुण उत्पन्न होते हैं। तो यदि वो तमोगुणी लोगों का संग करता है तो उसके अंदर तमोगुण उत्पन्न होता है, प्रधान हो जाता है, और जो सतोगुण है वो दबने लगता है, और फिर वो शूद्र या उससे भी निम्न कक्षा के मनुष्य के गुण प्रदर्शित करता है। फिर न करने वाले कार्य करते हैं, फिर अनुचित बर्ताव करते हैं, ये सब। तो ये उसके कौन से गुण के प्रकृति के कौन से गुण के संपर्क में आया है उसके अनुसार उसका व्यक्तित्व स्थापित होता है, और उसका कार्य भी, फिर वो कार्य भी ऐसे करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत बड़े समाज सेवी होते हैं, समाज की सेवा। कुछ लोग भक्त हो जाते हैं, कुछ लोग पुलिस में या आर्मी में भर्ती होते हैं, कुछ लोग गुंडे मवाली या अपराधी बन जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनका संग प्रकृति के उस गुण से सबसे अधिक होने के कारण उनमें वो कर्म उत्पन्न हुआ। तो ये स्पष्ट है कि कौन से प्रकृति के गुण के संपर्क में आते हैं वैसे उनके कर्म प्रदर्शित होते हैं। इसलिए हमें हमेशा बताया जाता है कि भक्तों का संग सदैव करना चाहिए। सबसे प्रमुख भक्तों का संग है। प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्तों का संग न प्राप्त करें तो हो सकता है कि वे भी उनका भी जो उनकी भक्ति भी है वो भी डगमगा सकती है। तात्पर्य यह कहने का अर्थ है कि किसी भी अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति यदि भक्तों का संग नहीं प्राप्त करे तो उसकी भक्ति बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी, और हमारे जैसे, मेरे जैसे, आप में से कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे जैसे अति सामान्य जीवों के लिए तो ये बहुत ही भयानक हो जाता है। जब भक्तों का संग छूट जाए तो बहुत जल्दी से भक्ति दूर होने की संभावना रहती है। तो गुणों के संपर्क की बात है यहाँ पे। फिर आगे, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। तो अब ब्राह्मण की बात और ब्राह्मण से उत्तम कौन है उसकी बात। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। इसके ऊपर काफी चर्चा कर सकते हैं हम। हमारे समाज के अनुसार, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताया, शास्त्रों में भी ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताया, परंतु गुह्य रूप से ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मण का अर्थ है कृष्ण भक्त या विष्णु भक्त। जो विष्णु का भक्त नहीं है वो वास्तव में ब्राह्मण किस काम का। ब्राह्मण शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी शास्त्रों के आधार बताते हैं कि जो वास्तव में विष्णु भक्त या नारायण भक्त हो उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। और अगर नहीं है वो,
तो वो वेद पाठी होगा, कर्मकांडी होगा, ज्ञान मार्गी होगा, ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसका कुछ अर्थ नहीं है। तो और अगर वो भगवान का भक्त है तो ब्राह्मण हो चाहे ना हो वो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी भी प्रजाति का निम्न से निम्न कोटि का व्यक्ति भी यदि भगवान का भक्त हो तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, जो निम्न से निम्न प्रजाति का भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान का भक्त हो तो अर्थात भगवान का भक्त होना वही सबसे बड़ा लक्षण और गुण है। और आगे देखिए कितनी बड़ी बात करते हैं प्रभुपाद जी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बात। तो एक तो ये कि किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। तो जो ब्राह्मण आजकल मतलब अर्थात सामाजिक जो ब्राह्मण सामान्य ब्राह्मण हैं वो भगवान के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं, किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर ब्राह्मण के सीमित ज्ञान के परे जाता है, लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। प्रभुपाद जी ने यहाँ बहुत स्पष्ट और बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या की है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण के की सीमाओं को लांघ कर, अब वो व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो सकता है, किसी भी आश्रम का भी हो सकता है, अगर वो इन सीमाओं को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। भगवान भी यही कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत बहुत सारे जन्म लेने के बाद ज्ञानवान मेरे पास आता है, फिर कहता है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। तो ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ है, भगवान कहते हैं। तो वही है, वो जो व्यक्ति इन सीमाओं को लांघ जाए, कृष्ण भक्ति तक पहुंच जाए, कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच, वही वैष्णव है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित है रहता है। तो कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावनामृत का अर्थ प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास करें कि कृष्ण भावनामृत अर्थात सिर्फ कृष्ण उतना ही नहीं है, उसके अंदर कृष्ण और उनके सारे विस्तार अवतार सब का ज्ञान उसमें समाहित है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस देखिए यही मैं जो कह रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्या वैष्णव के लिए, कि ब्राह्मण से तो ऊपर है, लेकिन खास बात क्या है, खास बात यह है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, जैसे कृष्ण इन चार वर्णों से ऊपर है, वर्णाश्रम से ऊपर है, उनको कुछ लेना देने को तो रचना करने वाले, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है। उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण भक्त भी ये चार वर्ण की प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का, चाहे उसे जाति की विभाग कहो, चाहे राष्ट्रीय विभाग कहो, चाहे सांप्रदायिक विभाग कहो, चाहे कुछ भी कह लो, ये सबसे ऊपर होता है एक कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है, ब्राह्मणत्व से भी परे होता है। और जैसे भगवान मुक्त हैं वैसे वो इन वर्णों से मुक्त होता है। तो उसका क्या अर्थ हुआ कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं? नहीं नहीं, प्रभुपाद जी ने ये कभी नहीं कहा कि हमें इसकी स्थापना नहीं करनी है।
उन्होंने कहा हमें दैव वर्णाश्रम की स्थापना करनी है, अर्थात सभी को किसी भी वर्ण से उठाकर धीरे 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 उन्हें भक्त बनाना है। और जब वो शुद्ध भक्त बन जाएगा तो अपने आप इन चारों वर्णों से ऊपर हो जाएगा, वर्णाश्रम से ऊपर हो जाएगा। जब शुद्ध भक्त बन जाएगा तब उसे कोई सीमा नहीं बांधेगी, तब वो हर सीमा से ऊपर। परंतु हमारी अवस्था में, मेरी आपकी, हम सबकी सामान्य अवस्था में, हम अभी दैव वर्णाश्रम में हमारे लिए रहना जरूरी है, दैव वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, और कृष्ण भावना भावित होना जरूरी है। तो इस प्रकार ये 13वां बड़ा महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक और उसका हमने तात्पर्य देखा। आप अवश्य उसका पुनरावर्तन करिएगा, रिवीजन, और फिर स्टडी करिएगा। अब मैं 14वां श्लोक जो है उसका अध्ययन प्रारंभ करता हूँ। आप सब साथ में उच्चारण करिए। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहाः इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। शब्दार्थ। तो ये श्लोक भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से है, और इसे भी अवश्य कंठस्थ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की मुक्तता या स्वतंत्रता का परिचय, जिन्हें अभिज्ञ स्वराट कहते हैं, अर्थात हमेशा स्वतंत्र रहने वाले भगवान का परिचय इसमें होता है। तो शब्दार्थ देखते हैं। न, कभी नहीं, माम, मुझको, कर्माणि, सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति, प्रभावित करते हैं, न, नहीं, में, मेरी, कर्म फले, सकाम कर्म में, स्पृहा, महत्वाकांक्षा, स्पृहा अर्थात महत्वाकांक्षा, इति, इस प्रकार, माम, मुझको, यह, जो, अभिजानाति, जानता है, कर्म भी, ऐसे कर्म के फल से, न, कभी नहीं, सह, वह, बध्यते, बंध पाता है। अनुवाद। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान कह रहे हैं, मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। देखिए क्यों महत्वपूर्ण है। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, तो भगवान किसी कर्म के प्रभाव में नहीं आते। लोग कहते हैं भगवान को भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है, भाई फिर हम कौन हैं। क्यों? जैसे उदाहरणार्थ, जैसे भगवान ने बाली को मारा तो बाली फिर वो शिकारी बन करके कृष्ण अवतार में आया, और उन्होंने उनको जब अंगूठे में तीर मारा तब जा कर के उनके कर्मों का सेटलमेंट हुआ कृष्ण का। देखो कर्म फल, यही एक ही उदाहरण देते हैं, दूसरा उदाहरण है नहीं उनके पास। इसलिए जब भी ये बताना हो कि भगवान कर्मों में फंसते हैं तो ये एक ही उदाहरण है उनके पास। उनको हम कहो कि अच्छा बहुत अच्छा एक और उदाहरण दो, बोलेंगे नहीं है नहीं कोई दूसरा, नहीं नहीं
ऐसा कैसे, इतने सारे अवतार लिए हैं, तो उस अवतार का इस अवतार में कनेक्शन जो बिठाना है आपको, तो दो चार और उदाहरण दे दो। नहीं है, एक ही है, तो फिर तो क्यों ज़बरदस्ती बिठाते हो? तो ये बात है, भगवान कोई कर्मों के बंधन में नहीं आते, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। लिम्पन्ति शब्द बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण और सूचक है, सूचक। लिम्पन्ति, प्रभावित करते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है प्रभावित करते हैं। लिम्पन्ति का अर्थ हम लिपट जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, लिपट जाते हैं, अर्थात कि कर्मों में लिपट जाना, लिम्पन्ति। तो मेरे ऊपर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होता, मैं कर्मों में लिपट नहीं जाता, भगवान कहते हैं। अर्थात मैं कर्म बंधन में नहीं आता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ, न मैं कर्म फल फले कर्म फल स्पृहा, न मैं कर्म फले स्पृहा। मैं स्पृहा अर्थात इच्छा, यहाँ स्पृहा का अनुवाद प्रभुपाद जी कहते हैं महत्वाकांक्षा या इच्छा। तो ना मैं कर्म फल की इच्छा करता हूँ, अर्थात मैं कर्मों के फलों की इच्छा भी नहीं करता कि मैंने ये कर दिया अब मुझे ये चाहिए। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है कि मैं कर्म के बंधन में नहीं आता और मैं कर्मों फलों की कोई इच्छा नहीं रखता, मैं कर्मों के से हर प्रकार से मुक्त हूँ, केवल जो इतना समझ लेता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता, उसे भी कर्म का फल नहीं लगता। पहले कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो जो इतना समझ लेता है कि जो जन्म और कर्म मेरे दिव्य है, वो भी दोबारा जन्म नहीं लेता, मेरे पास आ जाता है। और यहाँ कहा कि जो इतना समझ लेता है कि मैं कर्म के बंधन में नहीं आता और मुझे कोई कर्म के फलों की इच्छा नहीं होती, वो स्वयं भी कर्म बंधन में नहीं आता। उसका क्या अर्थ हुआ? उसका क्या अर्थ हुआ कि जो कर्म बंधन में नहीं आता, वो जीवन के बाद, मृत्यु के बाद, वो हर प्रकार के कर्म फलों से मुक्त होता है। जब कर्म फलों से मुक्त होता है तो स्वाभाविक रूप से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात और कुछ नहीं तो कम से कम मोक्ष तो मिल ही जाता है उसे। अगर और भक्ति ना हो तो भी कोई बात नहीं, जो इतना भी जान ले कि और मान ले कि कृष्ण किसी कर्म बंधन में नहीं आते और कर्म फल की आशा नहीं रखते, वो भी कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण श्लोक है कि हमें भगवान को पहचानना है। अब तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी इसे किस तरह विस्तरित करते हैं। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, राजा, संविधान के अनुसार राजा किसी भी प्रकार के नियमों के अधीन नहीं होता। और ये अब तो हमारा, अर्थात मुझे इतना ज्ञान नहीं वास्तव में कि राष्ट्रपति के लिए भी ऐसा नियम है कि नहीं, परंतु शायद हो सकता है। लेकिन राजा के ऐसे नियम, राज्य काल जब होता था तो राज्य काल के दौरान राजा के लिए ये नियम होता था कि वो किसी भी नियम के अधीन नहीं होता। और राजा न तो दंडनीय है, राजा को कभी दंड नहीं मिल सकता। शास्त्रों में ये भी बताया किसी स्त्री को और ब्राह्मण को या बच्चे को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण, स्त्री और बच्चे को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए।
हमारे अ, इतिहास में, भारत के इतिहास में, कम से कम अभी कुछ वर्षों के इतिहास में भी केवल एक ही स्त्री को मृत्युदंड प्राप्त हुआ, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने अकल्पनीय घृणित कार्य किया था। अपने परिवार के गिन गिन के एक एक व्यक्ति की हत्या कर दी उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। ऐसा भयानक कृत्य किया कि सरकार को मजबूर होकर उसे मृत्युदंड देना पड़ा। तो हमारे इतिहास में केवल एक ही स्त्री है, जो मेरा सामान्य ज्ञान है उससे मैं बता रहा हूँ, कि जिसको मृत्युदंड मिला। किसी को मृत्युदंड दंड स्त्री को, बच्चे को या ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए, शास्त्र का नियम। वैसे ही नियम है कि राजा दंडनीय ही नहीं होता, न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है। तो जो राज नियम दूसरों पर लागू होते हैं वो उस पर लागू नहीं होते। उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। राजा क्यों नहीं होता? क्योंकि राज्य उसका है, राज नियम उसके हैं, संपूर्ण प्रजा उसकी है, सबका भरता और पालन करता, रक्षण करता, रक्षक वही है राजा। तो जो पूरी सबका रक्षक है, पालक है, पोषक है, जो सबका ख्याल रखता है और जो पूरा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करता है, जो सारे नियम स्थापित करता है, वो स्वयं अपने नियमों के अधीन नहीं होता। भौतिक संसार में तो ये थोड़ा बहुत समझ में आए या ना आए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिस व्यक्तित्व ने, अर्थात भगवान ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, नियमों की रचना की, धर्म की रचना की, वो कैसे उसके अंतर्गत आ सकते हैं? लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। तो मैं, क्योंकि मेरा ही अनुसरण सब करेंगे, मेरा अनुगमन करेंगे, इसीलिए मैं धर्म के अनुसार ही कार्य करता हूँ। इसलिए वे सही उदाहरण प्रस्थापित करते हैं कि धर्म कार्य करना चाहिए, धर्म के अनुसार ही बर्ताव करना चाहिए। ऐसा ऐसा उदाहरण प्रस्थापित करते हैं भगवान। क्यों? ताकि सब लोग उनको सही ढंग से फॉलो कर सके, अच्छा कर सके। नहीं तो ये कह सकते हैं ना भगवान, देखो भाई, मैंने ये ब्रह्मांड की रचना की, ये ब्रह्मा भी मेरे द्वारा पोस्ट पर बैठे हैं, सारे देवी देवता मैंने बिठाए, सब कुछ तो मैंने बनाया, मुझे जो मन में आएगा मैं करूँगा, मुझे रोकने वाला कौन है? वास्तव में भगवान को रोकने टोकने वाला कौन है? कौन उनको रोक सकता है कि आप ये क्या कर रहे हैं? कोई नहीं कर सकता। हाँ, वो सर्वेश सर्वेश्वर भगवान, जो सर्वेश्वर भगवान है, उनको हम कैसे बता सकते कि ये उचित है या अनुचित है? धर्म भी तो उन्होंने स्थापित किया है। तो अगर वे चाहे, अगर उनकी इच्छा हो, तो जैसा उनके मन में आए वो कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, ये अलग बात है। तो यहाँ पर इसी बात की चर्चा प्रभुपाद जी कर रहे हैं। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, अर्थात इससे अलग रहते हैं, अर्थात उसके अधीन नहीं होते। जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। अब एक और उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं। संस्थान अर्थात कोई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी हो, उसके जो डायरेक्टर या ओनर, जो उसके मालिक हैं, वो उस कंपनी में काम करने वाले लोग जो अच्छा बुरा काम या सही गलत, कुछ फैक्ट्री में कुछ सही गलत किया, कुछ अच्छा बुरा कार्य किया, तो उसका उत्तरदायी मालिक नहीं होता।
वो कैसे उसका उत्तरदायी हुआ? जो वो कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं। उसी प्रकार तो कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। सारी जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय भोग के कार्यों में लगी रहती हैं। उनमें से कुछ हैं जो इंद्रिय भोग को छोड़ करके भगवान के भक्त बन जाते हैं, लेकिन जो भोग कर रहे हैं इंद्रियों का, जो अपने लिए जी रहे हैं, भगवान को याद नहीं करते, तो क्या भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि तुम ये करो, ये मत करो, ऐसा करो? अर्थात कहते अवश्य हैं भगवान, भगवत गीता में बता रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में भगवान ही बता रहे हैं ये क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन करवा तो नहीं सकते भगवान। हाथ पकड़ कर उसको बोल तो नहीं ये ऐसा कर, ये गलत काम कर। तो गलत काम वो स्वयं अपनी इच्छा से कर रहा है व्यक्ति या जीव। भगवान उसे प्रेरित या उसको निर्दिष्ट नहीं करते, निर्देशन नहीं देते कि तुम ये गलत काम करो, या उसका हाथ पकड़ के नहीं करवाते। इसीलिए भगवान उसके दोषी नहीं है। उसका दोष स्वयं जीवात्मा का है, जो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से ही वो अच्छे बुरे कार्य करता है। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। तो जीवात्माएं कुछ न कुछ कर्म करती है, अच्छा या बुरा, या स्वर्ग में जाएगी या तो फिर नरक में जाएगी जीवात्माएं, और उसकी कामना भी करती है कि मैं स्वर्ग में जाऊं। लेकिन स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान तथाकथित स्वर्ग सुख का उनको कोई आकर्षण नहीं रहता। भगवान को कहते हैं आप्त काम। ये शब्द विशिष्ट है, आप्त काम। आप्त काम का अर्थ है अपनी कामनाओं में स्वयं वे पूर्ण है। अपनी जितनी कामनाएं, अगर कोई कामना हो भगवान की, तो वे स्वयं अपनी कामना पूर्ण अपने अंदर ही कर सकते हैं। बाहर कुछ करने की आवश्यकता नहीं उनको, बाहर से कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं। वे केवल अपनी कामनाएं अपने अंदर ही पूर्ण कर सकते हैं अगर हो। इसलिए उन्हें आप्त काम कहते हैं, मतलब संपूर्ण रूप से संतुष्ट ही रहते हैं। भगवान सदैव सदा सर्वदा निरंतर संपूर्ण संतुष्ट रहते हैं। उनकी कोई कामनाएं अधूरी नहीं होती हमारी तरह। कोई सोच सकता है कि ये शायद इसीलिए तो यहाँ प्रकट होते हैं, ये कामनाएं पूर्ण करने के लिए ही तो वो ये संसार रचते हैं। नहीं, वे उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। वे अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और लोगों को, जो जीवात्माएं उनसे विमुख है, उनको पुनः अपने अपनी सेवा में लगाने के लिए, उनको अर्थात उनके वास्तविक मूल स्वरूप में पुनः स्थापित कराने के लिए ही इस संसार की रचना की। आगे समझाएंगे प्रभुपाद जी। तो ये आप्त काम, भगवान स्वयं में संतुष्ट है, उन्हें कोई बाह्य संतुष्टि की आवश्यकता नहीं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। अब स्वर्ग के देवता वो स्वर्ग में क्यों जाएंगे भगवान, जबकि स्वर्ग की पूरी व्यवस्था उन्होंने रचना की, स्वर्ग के देवता को उन्होंने स्थापित किया, नियुक्ति की कि भाई तुम यहाँ ये करो, और उनको निर्दिष्ट किया कि तुम्हें ये करना है। स्वामी कभी भी कर्मचारी का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। ये एक सामान्य जीवन का भी एक
नियम है, और आध्यात्मिक जीवन में ये विशिष्ट नियम है कि स्वामी जो होता है वो कर्मचारियों, जो या तो उनसे निम्न कोटि के जो लोग जो सुख भोगते हैं, ऐसा सुख वो नहीं भोगना चाहता, क्योंकि उससे कई गुना उत्तम सुख वो अ, पहले ही भोग रहे होते हैं। कौन? जो स्वामी होते हैं वो। तो उसका यहाँ पर जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे किसी के घर पर नौकर कोई कार्य करते हैं, तो जब घर में अच्छे से अच्छे पकवान बनते हैं, तो सारे पकवान पहले पहले मालिक खाते हैं। मालिक जब खा लेते हैं, फिर जो उच्चिष्ट या तो जो बच जाता है शेष भाग, वो नौकरों को दे दिया जाता है। एक क्षण क्षमा करिएगा। तो वो शेष जो भी बच जाता है वो नौकरों को दे दिया जाता है। अब नौकर क्या खाते हैं? मालिक ने जो खाया और आनंद ले लिया, उसमें से जो कुछ बच गया, वो बचा हुआ थोड़ा सा बासी भी हो सकता है, उसका आनंद नौकर लेते हैं। जब नौकर बैठ कर के खाते हैं, तो कभी ये होता है कि मालिक जाएगा, बोलेगा एक मिनट रुको रुको, मेरे लिए वेट करो, मैं भी आता हूँ, आप सबके साथ ज्वाइन करता हूँ। और सब नौकर जब बैठ के खाते हैं, तो उनके बीच में जा कर के मालिक बैठ कर के उनके साथ खाता है और आनंद लेता है। मुझे भी आनंद लेने दो। ऐसा हो सकता है अगर मालिक को डायबिटीज़ हो और मालकिन ने उसको कुछ खाने नहीं दिया हो और मालकिन बाहर गई हो, तो नौकरों के बीच में हाथ डाल के मालिक ले ले, अलग बात है। लेकिन ऐसा तात्पर्य ये है कि ऐसा होता नहीं। अर्थात मालिक ने पहले ही सब आनंद ले लिया। वो निम्न लेवल के जो लोग हैं उसका आनंद वो नहीं लेना। बिल्कुल वैसा ही नियम है, भगवान के पास क्या भोग के लिए क्या कमी हो सकती है? जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, उनके लिए क्या कमी है? उन्होंने सारे भोग किए हैं, या तो भोग का आस्वादन उन्हें पता है, और वे स्वर्ग में क्यों घुसेंगे? हाँ, स्वर्ग का आनंद लेना है, लाओ थोड़ा सा पृथ्वी पे जाकर थोड़ा आनंद लेके आता। कोई आवश्यकता नहीं है उन्हें। ये बात हमें समझनी है। तो स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। अर्थात भौतिक जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है, उसमें वो फंसते नहीं हैं भगवान। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। जो भी वनस्पतियां पृथ्वी पर उगती है, उसके लिए उत्तरदायी, अर्थात वर्षा बीज नहीं डालती है, वर्षा केवल पानी देती है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वर्षा नहीं होगी तो वनस्पति नहीं उगेगी, लेकिन वनस्पतियों को उगाने का जो अ, उत्तरदायित्व है वो वर्षा का नहीं है। अहम बीज प्रदः पिता, भगवान। बीज देने का कार्य भगवान का है, धरती का कार्य है बीज धारण करने का, और वर्षा का कार्य है पानी डालने का, जिससे ये सब उगती है वनस्पति। तो यहाँ पर ये उदाहरण देके प्रभुपाद समझाते हैं, वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। वैदिक स्मृति में इसकी पुष्टि की गई है। निमित्त मात्रम एवासौ सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सृज्य शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। भौतिक सृष्टि कारण भगवान है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है। प्रकृति निमित्त है। हमने ये सब ब्रह्म संहिता में बहुत अच्छा अध्ययन किया कि कैसे प्रकृति के ऊपर
भगवान दृष्टिपात करते हैं और फिर सृजन होता है। शंभु और शक्ति दोनों मिल करके संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं और भगवान सो जाते हैं। भगवान इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। आगे भी बताएंगे, भगवान इंटरेस्ट नहीं लेते, वो प्रकृति अपना कार्य करती। लेकिन का, कारण कौन है? भगवान। भगवान ने अपना दृष्टिपात किया, महाविष्णु ने, कारणोदक्षाई विष्णु ने रमा देवी पर। उसमें से छाया छाया उनकी छाया अर्थात प्रकृति या माया, महामाया, और फिर उनका मिलन शंभु से, फिर पूरा सृजन, ये सब। तो प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। पूरा दृष्टिगोचर हो रहा है जगत, उसका कारण या उसको संभालने वाली प्रकृति है, वो ठीक है। मैनेजमेंट प्रकृति के हाथ में है, वो ठीक है। परंतु किसके द्वारा? मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मय्याध्यक्षेण, मयि अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति, ये सब चर अचर, सब जीवों का जो भी है वो सब कुछ कार्य मेरी अध्यक्षता में प्रकृति करती है। अर्थात अध्यक्ष कौन है? भगवान। निमित्त, ये कारण कौन है? भगवान। परंतु निमित्त कौन है? प्रकृति। तो ये अंतर है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मफलों के भोगने को बाध्य हैं। कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। तो जितने भी जीव हैं, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो या पशु, सब शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल भोगने को बाध्य हैं। वैसे तो पशुओं को कर्म नहीं होता, परंतु पूर्व में तो कर्म हो सकता है। अर्थात पशु तो अब बना है इसलिए कर्म नहीं लगेगा, लेकिन पहले के जीवन में यदि मनुष्य बना होगा, देवता बना होगा, तो कर्म होगा, उसके अनुसार वो पशु बन गया या जो भी हो। तो सब अपने अपने कर्म फल भोगने को बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान उन्हें किसे? देवता, मनुष्य, पशु, जो भी जीव हैं, सबको, सारे जीवों को कर्म करने के लिए केवल सम उचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं। फैसिलिटेटर, ये बहुत अच्छा शब्द है अंग्रेजी में, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का अर्थ क्या है? ये शब्द बहुत उपयुक्त है। सुलभ करता अर्थात सुलभ कराने वाले, अर्थात सब व्यवस्थापक व्यवस्था करके दे देते हैं। व्यवस्थापक खुद कभी अंदर कोई कार्य नहीं होता उसका, वो व्यवस्था करके बाहर निकल जाता है। ऐसे ही भगवान भी फैसिलिटेट करते हैं, अर्थात ये व्यवस्था करके दे देते हैं। हाँ भाई, तुझे तेरे कर्म ऐसे, ये शरीर ले, तू ये लोक में चला जा, तू भाई इस योनि में जन्म ले, और तुझे क्या व्यवस्था चाहिए? अच्छा, तो तुझे मैं ये व्यवस्था करके देता हूँ, तुझे ये व्यवस्था। सब व्यवस्था सब करके फिर भगवान सो जाते हैं। हमने देखा ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या नारायण, कृष्ण जो है नारायण स्वरूप में, विष्णु स्वरूप में शयन करते हैं। कैसे? योग निद्रा में सो जाते हैं और फिर इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों? फैसिलिटेटर है, व्यवस्थापक, व्यवस्था करके देते हैं। हमें अपने कर्मों के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था करा देते हैं, और वे भूतकाल तथा वर्तमान में कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। हमारे कर्मों के उत्तरदायी हम ही हैं। भगवान के कभी उत्तरदायित्व
उनका नहीं होता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे एक पिता है और उसके बच्चे हैं। अब बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं। उसमें मैं दो उदाहरण एक साथ मिक्स करके, अर्थात पहले जो चर्चा हुई वो भी इसी में आ जाएगी और ये चर्चा भी इसमें आ जाएगी एक ही उदाहरण में। तो पिता है, छोटे बच्चे हैं, वो खेलना चाहते हैं। तो कहते हैं पिताजी हमें एक थोड़ी व्यवस्था हाँ ठीक है, क्या करना है, कैसा खेल खेलना? बोले हमें ऐसा एक घर जैसा बना है। ठीक है, तो एक छोटा सा घर बनवा देते हैं, फिर उसके अंदर सब खेलने के खिलौने आदि सब लगवा देते हैं। सारी व्यवस्था जब हो जाए तो पिताजी आके बैठते हैं, बोलते हैं चलो अब पहले सबसे पहले मैं खेलूँगा, तुम सब बाद में। कभी नहीं। पिताजी बोलते हैं मैंने तुमको जैसा चाहिए ऐसा घर करके दे दिया, सब व्यवस्था करके दे दी। अब खेलने का कार्य तुम लोगों का है, तुम लोग खेलो। अगर बच्चे बहुत ज़िद करेंगे तो थोड़ी देर आके इधर उधर थोड़ा 2-4 मिनट या 10 मिनट ऐसा टाइम पास करेंगे और फिर बोला अच्छा ठीक है बेटा जाओ बच्चों तुम लोग खेलो, अब मुझे दूसरा कार्य है महत्वपूर्ण। तो ये क्या हुए? फैसिलिटेटर, व्यवस्थापक, व्यवस्था करके दे दी और फिर कहा तुम खेलो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उससे दूसरा उदाहरण क्या आता है जो हमने पहले चर्चा की कि भगवान को कोई इंटरेस्ट होता है? न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं, कर्म फलों में या तुम्हारे कर्म में या तुम्हारी व्यवस्था में या चार वर्ण आश्रम में मुझे घुसने की आवश्यकता नहीं। क्यों? जैसे ये पिता सारी व्यवस्था या स्वर्ग लोक में जाकर के आनंद लेने की उन्होंने सब अपने बच्चों के लिए किया। उनके पास तो उनकी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं ही आनंद प्राप्त करने के लिए। जैसे पिता के पास अपनी व्यवस्था होती है, वो अपनी व्यवस्था के अनुसार आनंद प्राप्त करते हैं, कभी क्लब में पार्टी में इधर उधर जाते हैं मित्रों को मिल, लेकिन बच्चों के साथ खेल के उनको क्या आनंद मिलता है? कुछ नहीं। तो ये दोनों बातें इसी उदाहरण से स्पष्ट हो सकती है कि भगवान को केवल व्यवस्था करनी होती है, वो उसमें कर्मों में कोई उनका ना उत्तरदायित्व है। और फिर बच्चे जैसा भी खेले, जो तोड़े फोड़े जो किए करे, अगर लग जाए कुछ हो जाए, पिताजी कहेंगे भाई तुमने कहा वैसे मैंने करके दिया, अब तुम जानो मैं क्या करूँ इसमें। वेदांत सूत्र में दूसरे स्कंद पहले अध्याय के 34वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। वैषम्य नई घृण्ये न सापेक्षत्वात्, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। भगवत गीता में भगवान यही बात करते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मैं सभी जीवों के प्रति, सर्वभूतेषु सभी जीवों के प्रति सम हूँ, किसी के प्रति न द्वेष है न कोई प्रिय है। यहाँ भी यही कहते हैं कि भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। बहिरंगा शक्ति माया प्रकृति के द्वारा सुविधा देते हैं, घर बना देते हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। तो जो इतना जान लेता है कि ये जो कुछ भी आपने आज सुन लिया बस, और इसको अगर मानते हैं कि हाँ भगवान ही इस प्रकार सारी व्यवस्था करते हैं लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं, वो उसे भी अपने कर्मों का फल नहीं लगता। इसलिए हम सब यदि इस बात को मानते हैं तो आज ये सुनकर हम सब कर्म फलों से मुक्त हो गए। हरि हरि बोल। बहुत बड़ी बात है। केवल भगवान की दया तो देखो,
केवल इतनी जानकारी प्राप्त करके भी हमें मुक्त करा दिया। हम अब कर्म फलों से मुक्त हो गए। अब आने वाले कर्म अलग है, तो अब कोई ऐसे और कर्म नहीं करने चाहिए। परंतु भगवान की वाणी है, स्वयं कहा भगवान ने। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। इसलिए उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावना में अनुभवी है। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। भगवान कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मूढ़ लोग मुझे मूर्ख लोग नहीं जानते, मानुषिम तनुम मनुष्य शरीर में आश्रित एक सामान्य जीव के तरह मुझे देखते हैं। मुझे भी कर्म फल लगेंगे, भोगना पड़ेगा, ऐसा समझते हैं। कौन? मूढ़ा। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। तो यहाँ यही बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो सामान्य लोग, जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानते हैं या जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। किंतु जो परम सत्य को जानता है, कृष्ण के विषय में जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर है और वो मुक्त जीव है। तो जितने भी जीव, हम सब यदि ये जान गए और मान भी लिया, स्वीकार किया अंतःकरण से कि हाँ ये सत्य है, वो सब जीवन मुक्त हो गए। हरि हरि बोल। तो आज से हम सब इस प्रकार, इस दृष्टिकोण से मुक्त हैं। तो आज यहीं तक चर्चा रखते हैं। कल फिर मेरे ख्याल से 22 तारीख है, ये प्रोग्राम हमारे फिर पुनः स्टार्ट हो रहे हैं। तो कल हम विराम लेंगे। परसों शायद क्लास करेंगे या नहीं करेंगे, पक्का नहीं मैं बता सकता अभी निश्चित रूप से, परंतु आने वाले दिनों में देखते हैं। 26-27 को शायद कर ले या ना भी करे, परंतु वृंदावन फिर पहुंचकर तो निश्चित रूप से क्लास फिर जन्माष्टमी के पश्चात आरंभ करेंगे। देखते हैं कब योग बनता है आगे क्लास करने का, तब तक विराम लेते हैं। आज के इस विषय के अनुसंधान में यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और यदि कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आप सबको बिल्कुल स्पष्ट हो गया और कोई प्रश्न ना हो तो हम यहाँ पर विराम लेते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और हाँ, निश्चित रूप से जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, तापस प्रभु के लिए हमने उनका दर्शन भी किया। आप उनके लिए प्रार्थना करिए ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। हरे कृष्ण।